घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। और यह है व्रत उपवास के बारे में। हमारे यहाँ व्रतराज नाम का एक ग्रंथ है जिसमें कि व्रतों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमने उसको देखा तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। चलिए हम आपको थोड़ी सी एक बात बताते हैं। अभी कल ही हमारे पास एक फ़ोन आया जो कि सूर्य की उपासना करते हैं, तो उन्होंने पूछा है कि मेरा व्रत है और सायंकाल को मैं घर पर नहीं आ सकता हूँ, भ्रमण पर हूँ, तो मैं उसका उद्यापन कैसे करूँ। सूर्य भगवान का शाम को भोजन करते हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि दूसरे दिन सवेरे सूर्य उदय हो जाए, सूर्य को अर्घ दे करके और तब भोजन करेंगे तो उनका व्रत सफल होगा। तो इसी व्रत उपवास के बारे में थोड़ा सा बात है। एक व्रत ऐसे होता है कि जो हम सुबह से खाली पेट रखते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं और शाम को भोजन करते हैं। एक व्रत होता है जो दूसरे दिन करते हैं, जैसे एकादशी है वो दूसरे दिन होती है। तो जैसे हम शाम को भोजन करते हैं, हमने सवेरे व्रत लिया। अब व्रत में ये है कि ज़्यादातर तो ये काम माताओं का ही है, भाई लोग तो बहुत कम करते हैं व्रत उपवास का काम। माताएं शक्ति स्वरूपा हैं और ये लक्ष्मी का रूप है इनका। घर में सारे घर समाज परिवार इन्हीं के आधार पर चल रहा है। वहाँ बैकुंठ में भी यही है। भगवान विष्णु भी यही कहते हैं कि लक्ष्मी तेरे बिना संसार चल नहीं सकता। तो इसका आदर करना चाहिए, लक्ष्मी का सत्कार करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी संदर्भ में माता ने क्या किया कि माता ने स्नान ध्यान किया और स्नान ध्यान करके जैसे वो आई तो अशुद्ध हो गई। अब जब अशुद्ध हो गई तो उसके व्रत का क्या होगा, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि वो अशुद्ध हो गई तो इस व्रत को आप अगली बारी करेंगे और इस व्रत को आप यहीं रोक देंगे। दूसरी बात, माता नहा धो के आई, जोत बत्ती जलाई, हाथ जोड़े और दुर्गा माता या जो संतोषी माता है उसको नमस्कार किया और अशुद्ध हो गई। बस आपने व्रत को छोड़ना नहीं, आपका व्रत चालू हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। ये देखिए, ये सरलता है आपके लिए समझने के लिए। आप उस व्रत को चालू रखिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि सवेरे चाय पीते हैं, कई व्रत होते हैं लोग सवेरे चाय पी लेते हैं लेकिन खाते खाते कुछ नहीं है, खाली चाय पीते हैं। अब चाय तो पी ली लेकिन बिस्कुट का टुकड़ा भी मुंह में डाल दिया धोखे से, लेकिन पेट में नहीं डाला, मुंह में खा ली। अरे मैंने तो बिस्कुट भी खा लिया, अब क्या होगा? तो उस बिस्कुट को आप थूक दीजिए क्योंकि पेट में नहीं गया। ये मैं आपको व्रतराज के माध्यम से बता रहा हूं, ये पक्की बातें हैं, कच्ची बातें नहीं है। तो आप उसको थूक दीजिए, कुल्ला कर दीजिए और 3 आचमन जल की करके भगवान से, जिस भगवान की उपासना कर रहे हैं देवी की, उनसे क्षमा मांगिए और अपना व्रत चालू कर दीजिए। आपके व्रत को ब्रह्मा जी भी नहीं तोड़ सकते, आपका व्रत पक्का हो गया। तो ऐसी ऐसी कुछ बातें होती हैं जिसमें व्रत उपवास में हमें ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन एक बात का ध्यान ये रखना है, व्रत उपवास के दिन विशेषकर किसी को अपशब्द नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, किसी के प्रति अपने मन में कोई गलत विचार आ जाए तो उसको तुरंत हटा देना। वैसे तो प्रतिदिन ही अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी की निंदा बुराई नहीं करना, ये सब कूड़ा कबाड़ है। और शनि महाराज की जो विध्वंसक शक्तियां हैं, इन्हीं के द्वारा हमारे शरीरों पर आक्रमण करती हैं। और जब वो आक्रमण करते हैं तो हमें परमात्मा सत्यनारायण की उपासना से छुड़ा देते हैं। तो सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि तुम शनिदेव की जो विध्वंसक शक्तियां हैं उन पर ध्यान मत दो, तुम ध्यान हम पर दो, तो विध्वंसक शक्तियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो इस बात का व्रत उपवास के दिन ध्यान रखना, किसी से फालतू नहीं बोलना, अशुद्ध नहीं बोलना, गाली नहीं देना, मीठे वचनों का प्रयोग करना, ये सब देवता को प्रसन्न है, देवता को पसंद है। जिस भी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उस देवता को ये पसंद है। तो इसलिए हमें पवित्र रहना है बाहर भीतर से, और मन को भी पवित्र रखेंगे तभी काम होगा, शरीर को भी शुद्ध रखेंगे तभी काम होगा। और मन एकाग्र करके किसी भी देवी देवता की आप आराधना कर रहे हैं तो उसको एकाग्र मन से करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये हमारा महामंत्र है। इस मंत्र को हमेशा जपिए, हमेशा अपने पास रखिए, मन में जपिए, कागज में लिखिए, मुंह से बोलिए, कीर्तन कीजिए। ये सबका मंगल करने वाला है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।